फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो फ्रेंड्स परीक्षा कंडक्ट करवाने जाने वाले हैं, आप लोग ऑलरेडी अपना अपना एडमिट कार्ड देख लिए होंगे, यानी फ्रेंड्स आप लोग रूटीन देख लिए होंगे और आप लोग अब प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आप लोग सबसे पहले प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग सबसे पहले अपने सिलेबस को ओवरऑल कीजिए। यानी आप लोग का जो सिलेबस है उसको सबसे पहले ओवरऑल कीजिए। क्लियर है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा इस बार जो सिलेबस था रिड्यूस किया गया, यानी कि सिलेबस में कटौती की गई है, तो ये आप लोग के लिए काफ़ी बढ़िया हो चुका है। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप सेकेंड वर्क आप लोग क्या कीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ बेस्ड ऑन 2 ईयर्स या फिर 3 ईयर का, यानी प्रीवियस ईयर आप लोग पिछले साल का, उससे पिछले साल का आप लोग देख लीजिए किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा है। और उसके साथ साथ आप लोग क्या कीजिए, 2 या 3 मॉक लगाइए। इससे आप लोग का प्रिपरेशन में एक धार आएगा। क्लियर है? और अगर आप लोग क्लास 10 का प्रिपरेशन करते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप लोग क्लास 10 का स्टूडेंट हो, सबसे पहले एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए, ये भी आप लोग के भविष्य के लिए है। आकांक्षा के द्वारा एक परीक्षा कंडक्ट करवाई है, तो आप लोग उसका भी फॉर्म भर दीजिए। आप लोग के लिए काफ़ी एक अच्छा फ्रूटफुल मौका है। तो आप लोग ये दोनों वर्क कर लीजिए और प्रिपरेशन दोनों का एक साथ कीजिए। अगर आप लोग हमसे करना चाहते हैं तो मैं इस चैनल के माध्यम से, और मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, मैं आप लोग के लिए हमेशा स्तर पे खड़ा रहूँगा। मैं आप लोग के लिए मैथमेटिक्स को, फिर साइंस को और रीजनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट्स को मैं काफ़ी अच्छे तरीक़े से मैं आप लोग को बता दूंगा, जो आप लोग के पेपर में पूछा जाता है। क्लियर है? तो आप लोग आकांक्षा जो परीक्षा होने वाली है झारखंड सरकार के द्वारा, जो कि फ्रेंड्स एक इंजीनियरिंग लेवल पे होता है और एक आप लोग का मेडिकल स्तर पे होता है, वो चीज़ को मैं प्रिपरेशन भी करवा दूंगा। तब तक हमारे चैनल के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए जो प्रिपरेशन के लिए धार देने के लिए, मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ किस टाइप से पेपर पूछा था, और मैं सारे क्वेश्चन को मैं अपलोड करके बताऊँगा। तो देखते हैं क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लेके आऊँ। चलिए देखता हूँ क्वेश्चन क्या था ये। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको फोकस करना पड़े, 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी अभाज्य अभाज्य यानी होता है प्राइम नंबर, यानी कि जब भी अगर आप लोग को लिखना पड़ेगा तो नीचे जो संख्या होगा हमेशा सभी संख्या प्राइम नंबर होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए मैं दिखाता हूँ सबसे पहले क्या करूँगा। सबसे पहले 156 का आप लोग फैक्टराइज किए, तो फैक्टराइज अगर करते तो 2 कर सकते हैं, फिर यहाँ पे 78 कर सकते हैं, फिर 2 से किया तो 39 आएगा। क्लियर है? फिर अगर आप लोग 3 से करते हैं तो 13 आएगा। क्लियर है? तो उसी प्रकार आप लोग को करना है। यानी अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पे तोड़िएगा, देखिए मैं आंसर को अलग कलर का यूज करता हूँ। देखिए 2 आ रहा है 2 टाइम्स, तो मैं 2 को 2 टाइम्स ले दिया हूँ, फिर 3 आया 1 टाइम्स, और फिर क्या 13 आया। अगर आप लोग फोकस करते हैं, ये जो चारों जो संख्या मैं यूज किया हूँ, ये चारों क्या अभाज्य संख्या, क्या है ये अभाज्य संख्या। तो आप लोग का ये जो फैक्टर है ये सही है, यानी कि 2 × 2 × 3 × 13 होगा। जो कि अगर आप लोग ऑप्शन पे फोकस करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी को अगर आप लोग देखते हैं तो ये आप लोग का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं, यानी पहला का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, देखिए ये नोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। आप लोग को शांत शांत बोल रहा है, मैं आप लोग को कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसे आप लोग रिड्यूस फॉर्म में कीजिए, यानी कि इसे छोटे भाग में बदलिए। तो 3 का टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स में, और 15 आता है 5 टाइम्स में। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर कोई भिन्न भिन्न यानी बट्टा में रूम जो होता है, अगर कोई भिन्न का पावर, अगर 2 पर पावर समथिंग एम हो, या फिर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, या फिर 5 पर पावर समथिंग हो, या फिर ये दोनों का पावर यानी कि 2 पर पावर समथिंग हो और 5 पर पावर एन हो, ये अगर रूल में होता है तो उस वो हमेशा शांत होता है। क्या होता है? ये शांत होता है। क्लियर है? ये कंडीशन होता है। तो अगर आप लोग फोकस करते हैं तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन अगर आप लोग देखते हैं तो इसका डिनोमिनेटर में क्या 5 है, तो ऑलरेडी आप लोग इसे क्या लगा सकते हैं, शांत लगा सकते हैं। क्लियर है? तो ये राइट आंसर क्या होगा, शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या लिख रहा है। किसी बहुपद का पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, तो बहुपद के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड आप लोग को यहाँ पे देखिए पी एक्स निकालना है, यानी एक्स एक्स में आप लोग को शून्यंकों की संख्या निकालना। क्लियर है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को सबसे पहले एक्स बोल रहा था, आप लोग को एक्स एक्सिस पे फोकस करना पड़ेगा। देखिए एक्स एक्सिस में फोकस करते देखिए जो कट करा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी कि जो जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स काटता उसी हम लोग बोलते हैं शून्यक। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है? और अगर वाई रहता तो फ्रेंड्स वाई स्तर पे देखते, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यंक का योग निम्नलिखित में से होगा।
फ्रेंड्स शून्याङ्क के योग का फार्मूला जो होता है ऑलरेडी आप लोग अगर पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसका हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसका फार्मूला अगर आप लोग बनाते हैं तो माइनस बी बाय ए होता है। क्लियर है? अब देखिए मैं माइनस कर दिया, बी का अगर देखना चाहते हैं तो बी का अगर देखिए ये आप लोग ए का वैल्यू है, ये बी का ये सी है, यानी कि बी का कोएफिशिएंट है -7, तो -7 कर दिया। और ए का वैल्यू देखना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 1 है, तो आप लोग देखिए माइनस माइनस का था प्लस होता है, यानी केवल 7 इसका राइट आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आप लोग इस प्रकार कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड मुझे इस प्रकार ऐसा लग रहा है आप लोग का इस टाइप में क्वेश्चन दे सकता है इस बार निकालने के लिए 1/α प्लस 1/बीटा आप लोग को ये दे सकता है। लेकिन मैं इसके लिए ट्रिक बताता हूँ, जब भी स्टेप्स का आएगा तो आप लोग अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम निकालिए तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। फिर से सॉल्व किया तो यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ किया तो बीटा प्लस अल्फा आ जाए। क्लियर है? अगर आप लोग इस स्तर पे करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है -b/a, जो कि अभी जस्ट मैं लाया 7 लाया हूँ। और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो कितना है 12 है, तो 12 को 1 से डिवाइड करूँगा 12 ही आएगा, इसलिए 7/12 आ जाए। ये क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है 2 नंबर, इसलिए इसे VVI कर लीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि नए स्तर का क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करना चाहते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। रैखिक समीकरण युग्म, आप लोग का रैखिक समीकरण युग्म दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कोई हल नहीं होगा। चलिए इससे पहले मैं आप लोग को रिवीजन करवाता हूँ। सबसे पहले फिर आप लोग जान ही देखिए, एक होता है संगत, तो संगत क्या क्या होता है देखिए, एक होता है संगत, तो संगत में 2 कंडीशन होता है, आप लोग दोनों को रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहले फ्रेंड अगर कोई प्रतिच्छेद करता है, देखिए मैं आप लोग को लिख देता हूँ, अगर कोई प्रतिच्छेद करता है यानी इंटरसेप्ट करता है तो वह संगत होता है। उसके साथ अगर कोई कंडीशन अगर संपाती होता है तो वह क्या होता है आप लोग के बीच में संगत होता है। प्रतिच्छेद यानी कि जो केवल एक बिंदु को हल करता है जिसका एक सॉल्यूशन होता है। संपाती यानी कि देखिए अनेक हल होता है। देखिए प्रतिच्छेद का अर्थ होता है फ्रेंड्स इसमें केवल एक हल, और केवल एक हल को लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? इसे अद्वितीय हल बोलते हैं। और संपाती का अर्थ होता है अनेक हल। क्या होता है फ्रेंड? अनेक हल होता है। क्लियर है? ये आप लोग कंडीशन होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में प्रतिच्छेद का और इसका इक्वेशन बताना चाहता हूँ। प्रतिच्छेद का जो इक्वेशन होता है मैं आप लोगों के बीच लिख देता हूँ। देखिए a1/a2, देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ये होता है प्रतिच्छेद का। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं फ्रेंड्स संपाति के लिए, तो संपाति के लिए सिंपल वे में आप लोग कर सकते हैं। देखिए a1/a2 होता है, देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो ये होता है आप लोग का संपाति के लिए। क्लियर है? ये आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा। फ्रेंड्स फोकस अगर आप लोग करते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है कोई हल नहीं है, तो देखिए इसमें प्रतिच्छेद अगर कोई करता है तो अद्वितीय हल यानी एक हल होता है, संपाति में अनेक हल होता है, लेकिन ये दोनों तो नहीं है। एक और तीसरा कंडीशन होता है उसे बोलते हैं असंगत। तो फ्रेंड्स सबसे पहले असंगत का कंडीशन आप लोग जाने क्या होता है। असंगत का फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन होता है आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। इसमें जो होता है वह समांतर होता है। क्या होता है? ये समांतर। असमांतर उसे कहते हैं, देखिए ये समांतर यानी पटरी है, तो पटरी यानी जो होता है आप लोगों को कभी उसका मिलता नहीं, इसलिए उसका कोई हल नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा असंगत। देखिए इसका इक्वेशन में मैं ले देता, देखिए इसका इक्वेशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ये कंडीशन होता है। तो ये प्रकार आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर अगर देखा तो ऑप्शन नंबर ए पर अगर आप लोग फोकस करते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन से मैं आप लोगों को पूरे का पूरे कंसेप्ट बताने का प्रयास करूँ, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये जो इक्वेशन था आप लोग का समांतर का था, किसका था? ये समांतर का था। क्लियर है? और ये जो इक्वेशन था किसका था? ये संपाति का था। ये किसका था फ्रेंड? संपाति का था। और ये जो इक्वेशन है ये प्रतिच्छेद का है। क्लियर है? इस तरह से आप लोग काफ़ी चीज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 के रूप में निरूपित करें। सबसे पहले फ्रेंड आप लोगों को देखिए, सबसे पहले x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। उसी प्रकार सेकेंड कंडीशन में x का कोएफिशिएंट 3 है। y का कोएफिशिएंट अगर देखना चाहते हैं तो -1 है, और y2 का वैल्यू देखना चाहते हैं तो सॉरी तो -2 है। ये है आप लोग का। फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे तोड़ते हैं, देखिए ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, यानी इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो 1/3 आ जाएगा। अब इज नॉट इक्वल टू 1/2 आएगा। अब आप लोग को मैं भी जस्ट में बताया था, जब भी स्टेप्स का कंडीशन आता है यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद। क्या बोलते हैं? ये प्रतिच्छेद। तो आप लोग आराम से लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण युग्म में करना 2x प्लस वाई बराबर 6 5x माइनस वाई बराबर 1 का हल क्या होगा। फ्रेंड जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता देखिए मैं दो तरीका से बताऊँ। इससे अगर आप लोग विलोपन विधि का यूज करते हैं, ये क्वेश्चन था आप लोग का। और सेकेंड में अगर आप लोग फोकस करते हैं तो 5x माइनस वाई बराबर कितना था? ये
1 था। सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को देखिए ये माइनस आता है, ये देखिए सिंपल वे में आप लोग इसे कैंसिलेशन कर सकते हैं, कैंसिल हो गया। 5x और 2x कितना आ गया, 7x हो गया, बराबर 6 7 क्या होता है 7 होता है। तो x का वैल्यू यहाँ से निकालिए तो 1 आ गया, क्लियर है। वही x का वैल्यू 1 पुट कीजिए समीकरण 1 में, तो x का वैल्यू 1 है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, प्लस ये y इक्वल टू 6 है। फ्रेंड्स आप लोग y का वैल्यू निकालिए तो 6 में से 2 माइनस किया कितना आ गया 4। यानी कि अगर आप लोग सिंपल वे में अगर देखना चाहते हैं तो x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू कितना आ गया 4, ये आंसर होगा, यानी 1 और 4 आ गया। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से, क्लियर है। और फ्रेंड्स अगर आप एग्जाम हॉल में हैं तो आप लोग एक और विधि से चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए आप लोग इसे मान लीजिए LHS, तो LHS में अगर देखते हैं तो 2x प्लस वाई है। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 2x प्लस वाई, क्लियर है। और RHS में 6 लाना है आप लोग, तो मैं बताता हूँ 2x का वैल्यू देखिए 1 लाए तो 1 को पुट कर देंगे, और y का यहाँ पे 4 था तो 4 को पुट कर दीजिए। टोटल सॉल्व करिए, 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ 4 है, टोटल सॉल्व करने में कितना रहा 6। अगर आप लोग ध्यान से फोकस करते हैं तो फ्रेंड ये 6 आप लोग का इसका RHS भी था, यानी इक्वल आ गया। तो अगर आ जाता तो यानी आपका सही है, क्लियर। इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन द्विघात समीकरण है। अगर फ्रेंड्स एक आप लोग अच्छे स्टूडेंट है तो आप लोग द्विघात समीकरण इसमें कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, इसका ax² प्लस bx प्लस सी होता है, क्लियर है। और समीकरण ये होता है जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर वैसे अगर आप लोग सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए मैं आप लोगों को सॉल्व कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर कीजिए तो क्या होता है, देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab यानी 2x आ गया। ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 2 को x से गुना कर 2x माइनस 6 आ गया। ये फोकस किए थे कैंसिलेशन हो गया तो यानी x² हो गया प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया। अब फ्रेंड्स आप लोग कोशिश किए थे तो x² प्लस 7 इक्वल टू 0 आ गया, क्लियर है। अब देखिएगा x का मैक्सिमम पावर कितना जा रहा है 2 जा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर होना चाहिए, b या फिर c रहे या ना रहे आप लोग को इससे कोई मैटर फॉक्स नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² प्लस 7x प्लस 6 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यानी कि फ्रेंड्स द नेचर आप लोग को नेचर निकालना था एक्स। सबसे पहले अगर आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ x² का जो कोएफिशिएंट होता है उसका लोग वैल्यू, यानी a का वैल्यू कितना दिया 1 लिख रहा, उसी पर b का वैल्यू अगर देखना चाहता है तो आप लोग का 7 लिख रहा, और c का देखना चाहता है तो c लिख रहा है 6 लिख रहा। हम आप लोग जानते हैं मूलों की प्रकृति का फॉर्मूला डी का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac होता है, क्लियर। आप देखिए बी का वैल्यू देखिए तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, उसी में -4 कर दिया। ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 6 है। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो सिंपल वे में फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 49 था माइनस 6 चौक 24 होता है, यानी कि 25 आ गया। अभी बताइए 25 जीरो से बड़ा है या छोटा, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं जीरो से बड़ा है ये। तो जब बड़ा है तो इसका आंसर जो होता है वास्तविक और असमान होगा, क्या होगा ये वास्तविक और असमान, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जब भी डी का वैल्यू जीरो के कंपेरिजन में बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान होगा, और डी का वैल्यू अगर जीरो के बराबर होता है तो वह वास्तविक होता है, क्लियर है। वास्तविक तथा समान होता है। अवास्तविक कब नहीं होता है, जब डी का वैल्यू माइनस में आता है तो, यानी जब जीरो वैल्यू अगर आता है तो उसे बोलते हैं वास्तविक नहीं है। ऐसे आप लोग पढ़ने के लिए क्लास 11th में अगर आप लोग पढ़िएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पर आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं बड़े स्तर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस के का मूल समान है तो के का मान निकालना। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जब भी मूल समान है, देखिए आप लोग यहाँ फोकस करें मूल समान है, जब भी मूल समान होता है तो डी का वैल्यू जीरो होता है, क्लियर है। और डी का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है b² माइनस 4ac इसका टू जीरो करना है। तो बी का वैल्यू अगर देखते हैं तो -4 है, तो -4 का मैं स्क्वायर कर दिया हूँ, फिर -4। अगर ए का वैल्यू देखता हूँ तो 1 है और सी का वैल्यू के है, बराबर आप लोग को जीरो पुट करना है, क्लियर है। अब चलिए बड़े स्तर पे मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इसे कैंसिल किया हूँ, देखिएगा इसमें ये डी का मैं वैल्यू को आउट कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, यानी इसे देखिए इससे मैं कैंसिलेशन डायरेक्टली कर देता हूँ। देखिएगा फ्रेंड मैं यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस कीजिए, कलर चेंज कर देखिए। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 को मैं के से गुना किया 4 के इक्वल टू 0। आप लोग का के का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिएगा, हो तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं यहाँ सॉल्व करवाता हूँ, देखिएगा सबसे पहले आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 60 माइनस 4 के इक्वल टू 0 आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 4 के का वैल्यू आ जाएगा 16, और के का वैल्यू अगर सॉल्व कीजिएगा तो केवल 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे के स्क्वायर नहीं केवल के था, इसलिए 4 आंसर होगा। तो यानी कि अगर राइट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एपी का क्वेश्चन आ गया, यानी कि आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आ गया समांतर श्रेणी का। सबसे पहले देखिए ये आप लोग का एक सीरीज दिया हुआ है, क्लियर है। इस हम लोग को सारवंतर निकालना। सबसे पहले सारवंतर निकालने से पहले आप लोग ए होता प्रथम पद यानी 24 हो गया, और डी अगर निकालते हैं तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू
टू सिम। तो फ्रेंड आप लोग को 21 में से 24 को माइनस कर दिए, कितना ना -3 आ गया। या फिर 18 में से आप लोग उसके नियर कौन है 21 को भी माइनस किया तो -3 आ गया। तो राइट आंसर -3, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। एपी दिया हुआ है, इसका 10वां पद ज्ञात करना। फ्रेंड सबसे पहले अगर इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, आप लोग ए और डी निकालिए। तो देखिए ए का वैल्यू अगर आप लोग फोकस करते हैं तो देखिए ए का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, क्लियर है। उसी पर डी का वैल्यू निकालते हैं तो 7 में से 2 गया, क्या बचेगा, 5 बचेगा, क्लियर है। आप लोग को 10वां पद निकाला तो देखिए A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A+9D होगा, A+9D होगा। आप लोग सॉल्व किए, देखिए ए का वैल्यू कितना है, 2 है, प्लस 9 है, 9, डी का वैल्यू कितना है, 5 है। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं 2+9 को 5 से मल्टीप्लाई कितना है, 45 आएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 47 आएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे तो थेल्स थ्योरम में डायरेक्टली उसमें 2 कंडीशन बोलता है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। और उसका जो अनुपात होता है वह समानुपाती होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है तथा बीडी बराबर 7.2 सेंटीमीटर, एई बराबर 1.8 सेंटीमीटर और ईसी बराबर 5.4 सेंटीमीटर है। तो एडी का मान ज्ञात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड आप लोगों को मैं थेल्स थ्योरम का यूज करता हूँ। देखिए आप लोग थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे, क्या होता है ये देखिए, एडी बाय क्या कीजिए, एडी बाय डीबी यूज किए होंगे, क्लियर है। एडी बाय डीबी इसका सॉल्व किए होंगे, एई बाय क्या किए होंगे, ईसी। अब तो आपको जो निकालना एडी का वैल्यू, तो चलिए मैं एडी का एडी रहने दिया हूँ, क्लियर है। डीबी का वैल्यू अगर आप लोग फोकस करते हैं तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को क्वेश्चन में फोकस करना पड़ेगा, क्या दिया हुआ है मैं तो देखा ही नहीं था। देखिए चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व में, देखिए एडी आप लोग को निकालना था और डीबी का वैल्यू फोकस करते हैं तो बीडी का वैल्यू 7.2 है, क्लियर है। और उसी पर एई का वैल्यू सॉल्व करते हैं तो 1.8 है और ईसी का वैल्यू 5.4 है। अब इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो सिंपल फ्रेंड्स अगर सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 18 का पारम चौगुन 3 टाइम्स में आता है, 3 का टेबल में कितना है, 2.4 टाइम्स में आएगा। तो राइट आंसर 2.4 होगा, ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो कौन बी का मान ज्ञात करे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए एक कंडीशन में आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए आप लोग ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, देखिए आप लोग को मैं कंडीशन पढ़ाता। देखिए एक होता 30 डिग्री, एक होता 60 डिग्री, एक होता 90 डिग्री का कंडीशन आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले इसका रेशियो होता 30 में रहेगा तो 1 लिखते हैं, 60 के लिए हमेशा √3 लिखते हैं और 60 के लिए हमेशा 2 लिखते हैं, क्लियर है। और आप लोग यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वैल्यू क्या है, एक लिख रहा है आप लोग का 6, फिर 6√3 अब 12। तो सबसे छोटा वैल्यू अगर देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं 6 हो गया। तो 6 यानी सबसे छोटा वैल्यू होता है, यानी 1 का वैल्यू आ गया, यानी 30 डिग्री का एंगल हो गया, क्लियर है। अब देखिएगा ना 6 का यहाँ पे √3 गुना कौन है, यानी कि 6√3, यानी कि 6√3 अगर वैल्यू पूछता है आपका 60 डिग्री हो गया। अब देखिए यानी कि दुगुना, यानी कि 6 का गुना 12 है, तो ये आप लोग का ये आ गया, क्लियर है। अब आप लोग को फ्रेंड्स कौन बोला, कौन बी का वैल्यू, ठीक है। तो आप लोग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग को एक सामने हम लोग एक देखिए ये ट्रायंगल खींच के, देखिए समकोण त्रिभुज खींचे, ए है ये, बी है, आपको सी है ये। आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए मैं पुट ऑन करता हूँ, देखिएगा फोकस कीजिएगा। ए बी का वैल्यू क्या लिख रहा है, तो ऑलरेडी देखिए ए बी का वैल्यू लिखा है 6√3, मैं 6√3 लिख दिया हूँ। ए सी का वैल्यू लिख रहा है 12 और बी सी का वैल्यू लिखा है 6, क्लियर है। कौन बी का मान लिखा है, तो फ्रेंड्स देखिए कौन बी के सामने क्या है, 12। कौन बी के सामने क्या है, 12। ऑलरेडी अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं तो देखिए 12 यानी 12 कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर, यानी बी का वैल्यू क्या आएगा, 90 डिग्री। ऑलरेडी आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, क्लियर है। तो आप लोग इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु देखिए मैं कंडीशन इसको, आप लोग को अगर कन्फ्यूजन हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि इस टाइप्स का एक क्वेश्चन इस बार फिक्स आने वाला, क्लियर है। और फ्रेंड्स अगर 45 डिग्री का बोलता है तो उसमें देखिए 45 डिग्री अगर बोलता है ना, 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री और एक होता है 90 का, तो ये कंडीशन आता है। तो वो था 1 1 √2, ये कंडीशन होता है, क्लियर है। तो ये भी अच्छे से कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग निकाल सकते हैं दूरी सूत्र का। आप लोग देखिए आप लोग ऑलरेडी दूरी सूत्र पढ़े होंगे, क्या होता है मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा। आप लोग का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस क्या लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, क्लियर है। अब ये जो होता है अंडर रूट में होता है। अब चलिए x2 का वैल्यू अगर देखते हैं तो x2 का वैल्यू लिख रहा है 4, तो यहाँ मैं 4 कर दिया, -2 कर दिया हूँ का होल स्क्वायर कर दूंगा। फिर y2 का वैल्यू 1 है, फिर 1 में से 3 को आप लोग को माइनस करना है, क्लियर है। अब सॉल्व कीजिए तो 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर होता है 4 फ्रेंड्स। उसी प्रकार 1 में से 3 गया, -2 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा। 4 + 4 क्या होता है, 8 आता है, तो अंडर रूट 8 आएगा। अब अंडर रूट 8 को अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो चलिए इससे मैं टॉल देता हूँ। देखिए 2 का टेबल में 4 टाइम्स आएगा, फिर 2 का टेबल में 2 टाइम्स आएगा, क्लियर है। तो ये निकालेगा तो 2√2 आएगा, यानी 2√2 मात्रा किसका
राइट आंसर आएगा। यानी अगर ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। बिंदु 25 तथा 47 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना। फ्रेंड्स मध्य बिंदु निकालने के लिए तरीका मैं बताना चाहता हूँ। मान लीजिए बिंदु ए है और ये क्या है, ये बिंदु बी है। क्लियर है? ए का वैल्यू अगर फोकस करना चाहते हैं तो 25 लिख रहा है, उसी प्रकार बी का वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं तो 4 और 7 लिख रहा है। क्लियर है? मध्य बिंदु मान लीजिए कि एम निकालते हैं। क्लियर है? तो इसके लिए फार्मूला होता है, देखिए x1 प्लस x2/2 कॉमा वाई, देखिए सबसे पहले अगर आप लोग एक्स का निकालते हैं, चलिए मैं कलर को चेंज करता हूँ। देखिए अगर मैं एक्स का निकालते हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है, देखिए x1 प्लस x2/2 होता है। क्लियर है? उसी प्रकार वाई का निकालते हैं तो फ्रेंड्स लिख सकते हैं y1 प्लस y2/2 होता है। अब देखिए 2 और 4 क्या होता है, 6, तो 6 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा क्या आएगा, 3। उसी प्रकार 5 और 7 12, 12 को 2 से डिवाइड करके कितना आएगा, 6, यानी कि 3 और 6 इसका राइट आंसर आएगा। यानी राइट आंसर देखा जाए तो 3 6, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग का ये क्वेश्चन जो है रिड्यूस कर दिया। आप लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पढ़ना इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। क्लियर है? ये आप लोग को रिड्यूस कर दिया इसलिए मैं नहीं बताऊंगा और आप लोग पढ़िएगा भी नहीं। क्लियर है? देखिए यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो tan ए का मान क्या होगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड आप लोग ट्रिपलेट याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए तो देखिए आप लोग साइन थीटा वाले ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस या फिर लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिए साइन ए का वैल्यू निकाल, चलिए मान लो एंगल लिखता हूँ, ए है, यहाँ बी है और ये फ्रेंड सी है। आप लोग फोकस कीजिए तो एंगल ए पे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे ए के बारे में बोल रहा है। क्लियर है? तो साइन ए का वैल्यू इसके सामने ये जो आता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी 3 लिख दिया। क्लियर है? और हाइपोट यानी ये जो वैल्यू होता है सबसे बड़ा वैल्यू जाता है वो हाइपोटेनस हो गया। तो आप लोग को ए बी निकालना है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग ए बी निकालना चाहते हैं तो आप लोग एक वर्क कर सकते हैं इसमें सिंपल वे में। तो फ्रेंड इसमें एक वर्क काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, यानी आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोग देखिए, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, कॉल आ चुका था। देखिए आप लोग क्या कीजिए, ए यहाँ कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, बी कीजिए, यहाँ पर सी कीजिए। क्लियर? आप देखिए मैं आप लोग को बताऊँ ए के अनुसार चलना, तो ए के अनुसार ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो फ्रेंड्स ए बी का वैल्यू निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 3 का देखिए आप यहाँ पे ट्रिपलेट का यूज कीजिए तो 4 आएगा। क्लियर है? नहीं तो फ्रेंड आप लोग हाइपो ये बेस आएगा तो बेस का वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं, क्या कीजिए 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर किया तो 9, इसका अंडर रूट निकालेगा तो टोटल 16 आएगा। 16 किसका होता है, 4 का होता है। तो इस प्रकार आप लोग इसका 4 निकाल सकते हैं। वैसे मैं बोलता हूँ एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट बनना चाहता है तो कुछ कुछ ट्रिपलेट याद कर लीजिए, इससे आप लोग का टाइम सेफ होगा। क्लियर है? तो देखिए मैं 4 लाया हूँ। क्लियर है? लेकिन आप लोग को अगर फोकस करना चाहते हैं तो आप लोग को निकालना है tan ए। तो ऑलरेडी आप लोग को tan ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है? तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय बी होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो इसका अनुसार ए के अनुसार, तो इसके अनुसार परपेंडिकुलर तो 3 है, अब बेस का वैल्यू देखा जाए तो 4 होगा, यानी इसका राइट आंसर 3/4 होगा। 3/4। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो चलिए मैं इसे भी बताता हूँ और ऐसे 2 ट्रिक है आप लोग को बता दूँ, जो अच्छा लगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 2 साइन स्क्वायर ए का वैल्यू दिया 1, तो आप लोग का एंगल ए का मान निकालना। सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए मैं आप लोग को बताना चाहूँ, आगे 2 लिखिए, 2 साइन स्क्वायर ए है तो ए लिख दिया हूँ। क्लियर है? आप लोग को बताना पड़ेगा यहाँ पे फ्रेंड्स 1। तो आप लोग बताइए, यहाँ पे देखिए 1 है, मैं 1 रहने दी। देखिए आप लोग क्या किए, साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए रहने दिया हूँ। क्लियर है? आप लोग को ऑलरेडी पता ही मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड में है तो यहाँ पे डिवाइड में कर सकता हूँ। क्लियर है? अब देखिए स्क्वायर था तो स्क्वायर था, तो फ्रेंड्स अगर हम लोग स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या चढ़ता है, ये रूट में चढ़ता है। तो हम लोग क्या करें, 1/2 कर दें, इसे पूरा ओवरऑल रूट में ले लिए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ एक स्टेप में जंप कर रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस कीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, यानी साइन ए का वैल्यू अगर आप लोग देखना चाहते हैं, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और √2 का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड, √2 होता है। ये लिख कर सकते हैं। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा साइन कितना का वैल्यू 45 1/√2 होता है। ऑलरेडी पता साइन 45 का होता है, मैं साइन 45 का, ये साइन साइन कैंसिल हो गया। यानी ए का वैल्यू अगर आप लोग फोकस करते हैं तो कितना डिग्री आ रहा है, 45। तो राइट आंसर क्या होगा, 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स अगर आप लोग का इस टाइप एग्जाम में अगर वर्क नहीं आता, दिमाग नहीं वर्क करता है, क्योंकि होता है प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो ऑप्शन है वो पुट कर सकते हैं। जैसे देखिए 2/2 साइन, हम लोग 45 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे तो ऑलरेडी आप लोग को पता है साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। लेकिन यहाँ फोकस कीजिए स्क्वायर था, इसलिए मैं इसको स्क्वायर कर दी। अब आप लोग देखिएगा 2 है 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। इससे कैंसिल कीजिए, कितना रहा 1। ऑलरेडी देखिए 1 आप लोग को लाना था, तो आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, यानी 2 विधि से आप लोग यूज करके बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए
नहीं तो एक और विधि आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए 2 है, 2 रहने दीजिए, साइन स्क्वायर रहने दीजिए। क्लियर है? साइन कितना का वैल्यू 1 होता था ऑलरेडी फ्रेंड, आप लोग को पता है साइन 90 का होता है, साइन 90 कर सकते हैं आप लोग। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, ये साइन एक साइन एक कट गया, तो यहाँ पे अगर फोकस किए तो 2 साइन ए का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। कितना रही है? 90। अब 2 का पारा में 90 कितना बन आता है? 45 बार, यानी ए का वैल्यू यहाँ से भी देखिए तो 45 आ सकता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए ये क्वेश्चंस को आप लोग को हटा दिया, रिड्यूस कर दिया, वैसे इसका राइट आंसर 0 होगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप लोग को भूमि, तो भूमि जमीन पे होता ही है, दूरी जब भी बोलता है उसे हम लोग बेस मानते हैं, तो दूरी कितना लिखा? 30 मीटर। क्लियर है? अब मीनार के शिखर का, तो देखिए मीनार में खींच दिया हूँ, ठीक है, यहाँ से उन्नयन कोण यानी उन्नयन को मैं खींच दिया हूँ, कितना डिग्री बना रही? 30 डिग्री। क्लियर है? अब आप लोग को सॉल्व करके निकालना है मीनार की ऊंचाई। देखिए ए मान लिया हूँ मैं, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, यहाँ पे ये आप लोग का, यानी आप लोग को ए बी निकालना है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, ए बी बाय, आप लोग यहाँ पे वैल्यू किसका दिया? बी सी का, तो ए बी बाय बी सी यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस की फार्मूला किसका होता है? ऑलरेडी पता है, टेन का होता है, तो यहाँ टेन एंगल कितना दिया? 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का यूज करूंगा। अब देखिए ए बी का वैल्यू निकालना था, बी सी का ऑलरेडी आप लोग को पता कितना दिया? 30 दिया है, और टेन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है। अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो चलिए मैं कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कीजिए तो √3 ए बी इजकल टू आएगा 30, कितना आएगा फ्रेंड? 30 आएगा। आप लोग को ए बी का वैल्यू निकालना था, तो चलिए ए बी का वैल्यू निकालिएगा तो 30 कर दीजिएगा, √3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे। क्लियर है? अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो सिंपल वे में 10√3 इसका राइट आंसर आएगा। तो जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? नहीं तो फ्रेंड्स मैं एक और ट्रिक बताता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए इस ट्रिक को याद कर लीजिए, 30 डिग्री लिख दीजिएगा, फिर 60 डिग्री लिख सकते हैं, फिर 90 लिखे। क्लियर है? रेशियो लिख देता, ये 1 रहता है, ये √3 रहता है, और ये क्या रहता है? ये 60। आप लोग ऑलरेडी देखिएगा फ्रेंड्स, तो इसमें आप लोग फोकस कीजिएगा, तो देखिए दूरी दिया था 30 मीटर, तो फ्रेंड्स हम लोग दूरी दूरी दिया था कितना? देखिए एंगल 30 डिग्री, तो एंगल 30 का वैल्यू अगर आप लोग फोकस कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है ना, जो पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पे, यानी कि √3 का वैल्यू क्या दिया था? देखिए यहाँ पे, यानी √3 का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग देखिए, तो फ्रेंड 30 दिया था, तो आप लोग काफ़ी इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं, 10√3 हो जाए। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहे हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। देखिए एक वृत्त है, देखिए एक देखिए मान लीजिए वृत्त खींचा हूँ। क्लियर? अब देखिए स्पर्श रेखा का मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, देखिएगा, फोकस कीजिएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि वृत्त है, एक बिंदु को टच कर रहा, तो इससे बोलूँगा स्पर्श रेखा। वही फ्रेंड देखिए मान लीजिए एक वृत्त है ये। क्लियर? अब देखिए यहाँ से मैं कोई रेखा को पास कर रहा हूँ, देखिए इस स्टेप से, ओहो देखिएगा, इससे मैं मान लीजिए कि पास कर रहा हूँ, देखिए इसमें दो बिंदु को टच करा, यानी कि इसमें दो बिंदु को टच करा। क्लियर है? एक बिंदु यहाँ पे टच करा, एक बिंदु यहाँ पे, तो जो दो बिंदु को पास करता है उसे बोलता है सेकंड, यानी कि छेदक रेखा, और जो एक बिंदु को टच करता है उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। और जो कोई भी किसी बिंदु को टच नहीं करता, मान लो ये तो छोटा हो गया, देखिए मान लीजिए मैं वृत्त बनाया, यहाँ से कोई लाइन जा रहा है इस टाइप से, इससे बोले अप्रतिच्छेद रेखा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, एक वृत्त से देखिए, एक वृत्त से देखिए एक स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा, 3 4 5 6, बहुत सारे, यानी अनंत खींच सकते हैं। तो राइट आंसर होगा अनंत। क्या होगा? ये अनंत होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अनंत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पॉसिबिलिटी इस साल ही पूछ सकता है। देखिए यदि टीपी, तो फ्रेंड्स आप लोग को क्वेश्चन पूछा है, यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू, देखिए आप फोकस कीजिए, पी ओ क्यू का वैल्यू 110 डिग्री है, तो पी टी क्यू यानी आप लोग को यहाँ का वैल्यू निकालना है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, ये आप लोग यहाँ और यहाँ का जो वैल्यू होता है, सम जो होता है वह समपूरक कोण होता है, आप लोग ऑलरेडी थ्योरम भी सिद्ध किए होंगे। तो देखिए 110 है, यहाँ पे आप लोग x मान लीजिए बराबर 180 डिग्री के। क्लियर है? तो सिंपल में x का वैल्यू 110 में से, सॉरी 180 में से 110 गया तो कितना है? 70 डिग्री आएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर आएगा 70 डिग्री। क्या आएगा फ्रेंड? 70 डिग्री। चलिए यहाँ से मैं आप लोग को एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। देखिए यहाँ फोकस कीजिए, अगर फ्रेंड्स अगर आप लोग क्वेश्चन में देखिए इस टाइप से यहाँ पे कर देता, देखिए देखिए अगर क्वेश्चन में इस टाइप से कर देता, अगर आप लोग को एंगल केवल यहाँ का बोलता ओ पी टी, अगर आप लोग को एंगल निकालने बोलता ओ पी क्यू, तो कैसे निकालते हैं? या फिर एंगल आप लोग को बोलता ओ क्यू पी, तो क्या करते हैं? देखिए आप लोग को मैं ट्रिक दिखाता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले यहाँ 110 था, तो यहाँ पे कितना लाए थे? 70 डिग्री लाए थे ना। तो याद रखिए जब भी इसके अंदर वाला एंगल बोलता ना, तो जो एंगल होता उसका हाफ कर दिया, यानी 70 का आधा कितना होता है? 35 डिग्री होता है। यहाँ भी क्या लिखा है? 35 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग ये दोनों ला सकते थे। क्लियर है? तो एक में आप लोग को 2-3 एक्स्ट्रा कंसेप्ट बता दिया हूँ। क्लियर है? चलिए ए जाओ अभी,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करता हूँ, देखते हैं क्या लिख रहा है क्या। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है वृत्त का परिमाप क्या होता है, देखिए 2 पाई आर होता है, मैं 2 पाई आर कर दिया हूँ। और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मैं पाई आर स्क्वायर लिख दिया हूँ। क्लियर है, बोला दोनों बराबर है तो मैं बराबर का सिंबल दे रहा हूँ। देखिए इसमें कैंसिलेशन कीजिए, सबसे पहले अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया। क्लियर है, अब देखिए ये आर एक था ये दो था, तो एक कैंसिल हो गया तो देखिएगा तो आर का वैल्यू केवल 2 बचा। क्या लिखिएगा 2 मात्रक। तो अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा 2 मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को है। देखिए एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे घोड़ा घास चर सकता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए इसके लिए आप लोग क्या कीजिए एक सर्कल की तरह ले लीजिए। क्लियर, आप देखिए घास देखिए क्या लिख रहा है, देखिए एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा हुआ, तो मान लीजिए बीच में मैदान है ये। अब देखिए रस्सी लीजिएगा तो फ्रेंड ये आप लोग का रेडियस की तरह चारों तरफ घूम सकता है, इक्वल तरफ से रहेगा ना ये, तो यानी कि रेडियस आप लोग को लिख देगा 7 मीटर लिख रहा है। क्लियर है, अब आप लोग को क्या करना है इसका क्षेत्रफल ऑलरेडी पता है वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो मैं पाई कर दिया, आर का वैल्यू क्या है 7 है, तो इससे मैं डबल टाइम्स ले दिया, 7 कैंसिलेशन हो गया। 22 को मैं 7 से गुना कितना आ गया 154 आ गया, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का राइट आंसर होगा। सॉरी मीटर था तो मीटर यूज करूंगा, तो यानी 154 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप लोग देखिए मैं आप लोगों को सामने ही बना, मैं आप लोगों के सामने ये बना, मान लीजिए कोई आयत है तो सबसे पहले लंबी भुजा ये होगा ना, देखिए सॉरी देखिए इसके सबसे लंबी भुजा तो ये होगा ना, डायगोनल होता ना। जब भी किसी चीज़ का सबसे लंबी निकालने के लिए बोलता है फ्रेंड तो आप लोग डायगोनल निकालिएगा। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, देखिए बांस की लंबाई जो है ना आप लोग का एक डायगोनल ये घनाभ की आकर आकार ले लेता है। तो फ्रेंड्स घनाभ का हम लोग विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। क्लियर, अब इसी फॉर्मूला पे आप लोग को पुट ऑन करना था। एल का वैल्यू क्या है देखिए 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। बी का वैल्यू कितना 9, 9 का स्क्वायर कितना 81। उसी प्रकार एच का वैल्यू देखिए तो 8, 8 का स्क्वायर कितना था 64। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड सिंपल वे में आप लोग को सॉल्यूशन करने पे 289 आएगा। 289 का वर्गमूल क्या होता है 17 मीटर, तो राइट आंसर देखा है तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आप लोग के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आरेख को क्या बोलते हैं। तो ऑलरेडी फिर इससे हम लोग बोलते हैं इससे अधिक प्रकार का त्वरण, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, और निम्न वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आरेख को बोलते हैं से कम प्रकार का त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑलरेडी फिर प्रायिकता उसे कहते हैं जिसका वैल्यू देखिए देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इक्वल टू होता है, देखिए इसका जो वैल्यू लाइज करता है 0 से लेके 1 के बीच में, यानी इसका वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाइजेस करता है। क्लियर है, तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए 2/5 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 0.4 आएगा। क्या आएगा फ्रेंड 0.4 आएगा, तो ऑलरेडी लाइज कराइए यहाँ 1.5 है, ये 15% को तोड़िए तो 0.15 आएगा, ऑलरेडी ये 7.2 है। अब देखिएगा सर 0.1 से ज़्यादा कौन है, तो सॉरी 0 से लेके 1 के बीच में है कौन नहीं है, तो ऑलरेडी देखते हैं। चलिए देखता हूँ, सबसे पहले फोकस कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, यानी 1.5 क्या है 0 से ज़्यादा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है, तो ये रहा 30 MCQ। आप लोग का कैसा लगा हमारा एक्सप्लेनेशन। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ आप लोग हमारे से तैयारी भी कर सकते हैं चैनल के माध्यम से। अब मैं समुद्रन और जो मॉडल सेट अपलोड होने वाला है सारे को मैं आप लोग के बीच में पूरे के पूरे मैं विस्तार से बताऊँगा। क्लियर है, अब देखिए ये सारे जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है ये सारे को ही मैं आप लोग के बीच में करवा दूंगा, एक अच्छे तरीका से बताऊंगा जो आप लोग के बीच में काफ़ी फ्रूटफुल होगा। क्लियर है, और ये सारी चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो आप लोग को साइंस का जो क्वेश्चन आया था वो मैं डिस्कस कर दूंगा। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच एंड होप फॉर द बेस्ट बाय सागर कुमार। थैंक यू सो मच।